स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में। आज हम लोग क्लास 10 क्षितिज से चैप्टर 8 कन्यादान कविता की सप्रसंग व्याख्या को पढ़ेंगे। यह कविता ऋतुराज जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने माँ और बेटी के बीच होने वाली उस घटना का वर्णन किया है जब माँ अपनी पुत्री की विवाह के उपरांत विदाई देती है और विदाई के समय वह अपनी पुत्री को क्या नसीहत दे रही है, क्या सलाह दे रही है, उसी के बारे में इन्होंने अपने इस कविता में बताया है। आइए अब हम लोग शब्दार्थ के साथ कविता के व्याख्या को समझें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी धन प्रामाणिक प्रामाणित। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि कोई माँ अपनी लड़की का जब कन्यादान कर देती है और कन्यादान करने के बाद जब उसकी विदाई का वक्त होता है और विदाई के वक्त माँ स्वाभाविक है कि दुख में होती है और उस समय माँ को कैसा प्रतीत होता है उसके बारे में कवि बताते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उस माँ का दुख कितना प्रामाणिक था, कितना सही था कि लड़की को दान में देते वक्त माँ यह सोच रही थी कि आज मेरे जीवन की आखिरी जमा पूंजी मुझसे दूर हो रही है, जिसे मैंने बड़े ही लाड प्यार से इतना बड़ा किया, जो मेरे जीवन के दुख सुखों को बांटती थी, जो मेरे जीवन में साथ साथ चलती थी, आज वह साथी, आज वह संगिनी मुझसे दूर हो रही है। इसीलिए उस माँ को वह बेटी उसकी अंतिम पूंजी, अंतिम धन के समान लग रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी सयानी, सयानी चालाक, भोली सरल। कवि कहता है कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात उसे दुनियादारी की समझ अभी तक नहीं आई थी और न ही वह कभी घर से बाहर इस दुनिया में कदम रखी थी और न ही उसने दुनिया को देखा था कि उसे सुख का आभास तो होता लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। उसे सुख का आभास तो था, उसे खुशियाँ मनाना तो आता था। वह जब आनंद में होती तो खुशियाँ मनाती, लेकिन उसे परेशानियों का सामना करने नहीं आता था। वह अभी परेशानियों का सामना नहीं कर पाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। धुंधले धुंधला प्रकाश चमक, पाठिका पढ़ने वाली। वह घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे और बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे तब तक उसका संपूर्ण जीवन ही विकास नहीं हो सकता। इसलिए वह भोली बच्ची, छोटी लड़की केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। अभी तक उसे सुख ही झेला था। वह अभी दुनियादारी, वह दुनिया में नहीं आई थी। वह दुनिया के रीति रिवाजों को, दुनिया की परेशानियों को नहीं जानती थी। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, रीझना घमंड करना, झाँक कर। फिर माँ विदाई के अंतिम समय में उसे सलाह देती है, नसीहत देती है और वह कहती है कि तुम कभी भी अपने इस चेहरे पर, अपनी इस सुंदरता पे कभी इतराना मत, कभी घमंड मत करना, क्योंकि यह संसार के जो नियम है, सांसारिक जो जीवन है, जिस सांसारिक जीवन में तुम कदम रखने जा रही हो, उस सांसारिक जीवन में सुंदरता से ज़्यादा गुण का महत्व होता है। अर्थात तुम सुंदर कम दिखो लेकिन तुम्हारे अंदर गुण अधिक होने चाहिए।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर माँ अपने बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होता है, न कि जलने के लिए। अर्थात कवि यह कह रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, तुम इस सांसारिक जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु कभी अत्याचार को मत सहना। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी सहन मत करना। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और यह जो वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, यह सब एक मोह है, माया है, जो सिर्फ एक बंधन का काम करता है। इसके चक्कर में कभी तुम पड़ना मत, नहीं तो इसके चक्कर में पड़ने के बाद बसा बसाया संसार भी क्षण में ही उजड़ जाता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखना मत। कवि के इन अंतिम पंक्तियों में माँ अपने लड़की से कहती है कि सबके सामने तुम बेटी की तरह रहना, लेकिन कभी किसी के सामने एक दुर्बल लड़की की तरह प्रस्तुत मत होना, क्योंकि यह संसार का यह नियम है कि लोग निर्बल के ऊपर, कमजोर के ऊपर अत्याचार करते हैं। इसीलिए अपने अंदर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने निर्बल मत दिखाना, हमेशा सबल रहना। इसीलिए कवि कह रहा है कि तुम लड़की जैसी दिखना पर लड़की जैसी मत होना।